अब है क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than fourth by 18। अच्छा, एक जीपी क्रिएट करनी है जिसमें 4 टर्म्स होंगी और उसके लिए आपको 2 कंडीशंस गिवन है। ठीक है, तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जीपी में हमारी जो जीपी है वो क्या है, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। ठीक है, 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स हमने बना ली, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, जिसमें कि फर्स्ट टर्म तो हो गई एक हमारे पास ए और कॉमन रेशियो हो गई हमारे पास आर। ठीक है, ये हो गई हमारी जीपी, हमने एज्यूम कर ली। ये यहाँ पर आप एज्यूम भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको 2 कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन है द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म कौन सी है हमारे पास, थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। यानी कि अगर हम फर्स्ट टर्म में 9 ऐड कर दें तो वो थर्ड टर्म के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन हमें गिवन है कंडीशन। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन गिवन है। 2 कंडीशंस हमें गिवन है, उन दोनों का यूज करके हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। पहली कंडीशन है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। ठीक है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9 हो गया। अब क्या करते हैं कि चलिए पहले हम सेकंड कंडीशन भी लिख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। अब है सेकंड टर्म ये इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। अब सेकंड टर्म बड़ी है, सेकंड टर्म जो है वो फोर्थ टर्म से 18 के डिफरेंस से बड़ी है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, 2 कंडीशंस हमें गिवन है। अब इन 2 कंडीशन से हमें जब वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे। तो पहले हम इस इक्वेशन को करते हैं, इसमें ए को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर कांस्टेंट और यहाँ पर वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो ये हो गया ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, इसमें से ए कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 हो गया। एक तो ये हो गई हमारे पास। दूसरी एक और है, दूसरी में भी हम यही करेंगे कि वेरिएबल्स एक तरफ कर दिया, कांस्टेंट एक तरफ रहने दिया। तो ये आ गया आपके पास ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। इसमें भी आप ए को कॉमन ले सकते हो, बल्कि इसमें आप आर को भी कॉमन ले सकते हो। अगर आप देखो तो आप आर को भी कॉमन ले सकते हो, इसके पास भी आर है, इसके पास आर क्यूब है, आर बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब ये 2 हमारे पास इक्वेशंस हो गई, हम इन दोनों को यूज करेंगे। लेकिन अब इसमें हमारे पास आर स्क्वायर माइनस 1 है और इसमें है 1 माइनस आर स्क्वायर, तो हम दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। इसको हमने नाम दे दिया 1 और इसको दे दिया 2। अब हम क्या करें, हम दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर सकते हैं बहुत ही आराम से। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए आर, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18 अपॉन
9। जब इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास आ गया, हम इन्हें कैंसिल कर दें आपस में। आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो सकता है, और ए से ए कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर 9 से 18 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू 2 को हम शिफ्ट कर दें, अगर इसमें माइनस का साइन दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ठीक है, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास अगर आर की वैल्यू है तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करना तो अब आसान है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 भी है 2 भी है, किसी में भी हम आर की वैल्यू को पुट कर दें तो ए की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। इजीली निकालने के लिए हम आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यू पुट की, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 थी ना। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, ए आर स्क्वायर कितना है, -2 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9। ए इज इक्वल ए ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 9। 4 - 1 कितना हो गया, 3, 9/3। ठीक है, 4 - 1 को सीधा हम 9 के नीचे ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा या जो भी आपका हो गए, तो 9 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया आपका 3 3 ज़ा 9। ए इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। अब ए इज इक्वल टू 3 है और आर इज इक्वल टू -2 है, तो आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हो, जीपी जो है वो अपनी बना सकते हो। तो आंसर क्या होगा आपका, जीपी जो है वो क्या बनेगी, ए क्या है 3, उसके बाद ए आर यानी 3 मल्टीप्लाई -2, फिर है ए आर स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद में ए आर क्यूब -2 का होल क्यूब। तो हमारी जीपी आ गई 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस का साइन है -6 हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस का साइन बन गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, और ये क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 3 बार माइनस 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 है ना, तो ये तो दोनों कट गए और एक बच गया। ठीक है, तो साइन आया माइनस का, और ये आ गया हमारे पास 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, माइनस ऑफ 24। ये हमारी रिजल्टेंट सीक्वेंस आ गई। क्वेश्चन नंबर 21 फिनिश हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन है, इफ pth, qth and rth terms of a GP are a, b and c respectively, prove that a is to power q minus r, b is to power r minus p, c is to power p minus q is equal to 1। ठीक है, इसमें भी आपको एक जीपी बनानी है, एज्यूम कर ली है, जो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है उसी से करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा, हमने एज्यूम की जीपी, क्या एज्यूम की, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास जीपी है। इस जीपी में pth टर्म क्या होगी, जीपी के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, nth टर्म होती है ए आर इज टू पावर n-1, ये होती है nth टर्म। ठीक है, तो हमें पता है कि nth टर्म होती है ए आर इज टू पावर n-1, तो pth टर्म क्या होगी, pth टर्म होगी ए आर इज टू पावर p-1। ठीक है, सिमिलरली qth टर्म कौन सी होगी, qth टर्म ए आर इज टू पावर q-1, और rth टर्म क्या होगी, ए आर इज टू पावर r-1। ठीक है, अच्छा अगर हमें थोड़ा ये आर का वो है प्रॉब्लम है, तो हम इसे कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपनी जो जीपी है उसे हम कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें कन्वीनियंट हो जाए। तो हमारी जीपी है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है,
और हमारी जो nth टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, a r इज टू पावर n माइनस वन। सिमिलरली pth टर्म हो गई a r इज टू पावर p माइनस वन, कैपिटल A r इज टू पावर q माइनस वन, कैपिटल A r इज टू पावर r माइनस वन। ये हमारी बन गई जीपी, और ये सारी की सारी टर्म्स हमने जीपी की जो टर्म्स रूल के अकॉर्डिंग होती है वो हमने लिख ली। इन तीनों की वैल्यू हमें गिवन है। तो pth टर्म की वैल्यू क्या है a, qth टर्म की वैल्यू है b और rth टर्म की वैल्यू है c। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें, a इज टू पावर q माइनस आर, a इज टू पावर q माइनस आर, b इज टू पावर r माइनस p और c इज टू पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इन तीनों में ये तीनों वैल्यूज पुट कर देंगे और फिर देखते हैं कैसे हमारा आंसर निकलेगा, क्या होगा। इसकी वैल्यू हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल A R होल इज टू पावर, सॉरी कैपिटल A R इज टू पावर, पहले तो हमारे पास P माइनस वन है, कैपिटल A कैपिटल R इज टू पावर P माइनस वन होल इज टू पावर Q माइनस R। ठीक है, फिर B की वैल्यू क्या है, ये कैपिटल A कैपिटल R इज टू पावर Q माइनस वन होल इज टू पावर R माइनस P इंटू में तीसरा क्या है हमारे पास C की वैल्यू कितनी है, कैपिटल A कैपिटल R इज टू पावर R माइनस वन होल इज टू पावर P माइनस Q। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए हम इन्हें सिंपल खोल देंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको खोलेंगे। पहले हम A वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे, सेम बेस होने से उनकी सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो हम पहले इसको खोल लेते हैं, a इज टू पावर q माइनस आर, q माइनस आर इंटू में r इज टू पावर, ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली जो वैल्यूज जो पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे कि आपको पता है अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि a इज टू पावर m होल ब्रैकेट बंद, बाहर आपके पास n है तो ये बन जाएगी होल इज टू पावर mn। ठीक है, और अगर सेम बेस है तो आपने लिखा ये, तो ये क्या बन जाएगा m प्लस n। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू, ये जो रूल है ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे, r की पावर में p माइनस वन मल्टीप्लाई q माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास r इज टू पावर p माइनस वन इंटू में q माइनस आर। फिर कैपिटल A की पावर क्या होगी, जो ब्रैकेट के बाहर है, r माइनस p इंटू में कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q माइनस वन इंटू में r माइनस p। फिर है कैपिटल A की पावर कितनी हो गई, p माइनस q और r की वैल्यू क्या हो गई, r माइनस वन इंटू में p माइनस q। ठीक है, ये हो गई। अब इस सारी वैल्यू को अगर आप खोलते हो, अगर आप इसे खोल दो तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले हम a वाले पोर्शन को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा a की जितनी भी सेम बेस होने की वजह से उनकी जितनी भी पावर्स हैं वो सारी ऐड हो जाएंगी। तो हमने टोटल सारी पावर्स को ऐड कर दिया एक जगह, q माइनस आर प्लस नेक्स्ट है हमारे पास r माइनस पी। जो जो हम यूज़ करते जा रहे हैं हम उसे कैंसिल कर देते हैं ताकि हमारे पास कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो दूसरा है ये, इसे भी कैंसिल कर दिया, इसकी पावर हमने इसमें ऐड कर दी। और तीसरा है ये भी यूज़ कर लिया, तो इसकी पावर क्या हो गई हमारे पास, p माइनस q हो गई। ठीक है, ये तीन हो गए। अब r की बात करें तो r की पावर्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके और फिर उन्हें ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो हो गई एक। r की पावर्स को करें तो पहला वाला पॉइंट p माइनस वन इंटू में q माइनस आर, इसे खोलो, ये हो गया आपके पास में पी क्यू माइनस q माइनस आर, ओहो माइनस पी आर प्लस आर। ठीक है,
दूसरा आएगा क्यू आर माइनस पी माइनस आर प्लस पी, और तीसरा आएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, तीसरा आएगा आर पी माइनस पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर क्यू प्लस क्यू। ठीक है, अब इन तीनों को भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने इसकी पावर को देख लिया, क्यू पहले तो प्लस माइनस आर दोनों आपस में कैंसिल हो गए, फिर प्लस माइनस पी आपस में कैंसिल हो गए, फिर प्लस माइनस क्यू आपस में कैंसिल हो गए। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। आपके पास में वैल्यू पावर इसकी आ गई क्या, a⁻0। a⁻0 का मतलब क्या होगा, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो उसकी टोटल वैल्यू 1 होती है। अब है r के भी हम सारे के सारे ऐड कर लें, पी क्यू माइनस क्यू प्लस माइनस पी आर प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस पी माइनस आर पी आर क्यू प्लस क्यू। ठीक है, अब ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको हमने किया था ना, पी क्यू माइनस पी क्यू था यहाँ पे, क्यू पी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, प्लस पी माइनस पी कैंसिल हो गया, प्लस आर माइनस आर और प्लस माइनस क्यू भी कैंसिल हो गया। इसकी जो पावर आई वो भी 0 आई, तो ये आ गया a⁻0 इंटू में r⁻0, यानी कि 1 इंटू में 1 यानी कि 1। आपका जो पूछा गया था वो प्रूव हो गया। यही आपको प्रूव करना था, a⁻q माइनस r इंटू में b⁻r माइनस p c⁻p माइनस q इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना था। वो आपका इज इक्वल टू 1 उसकी वैल्यू आ गई। आप अगर मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।